इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है और चौथे टेस्ट का चौथा दिन खत्म हो चुका है। और आज भी कह सकते हैं कि किसी हद तक कह सकते हैं कि आज का दिन 50-50 था। वो इसलिए क्योंकि पहले सेशन में इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग की, एक बहुत बड़ी लीड खड़ी करती थी इंडिया के सामने। लेकिन उसके बाद जब इंडिया के 2 आउट हुए 0 पे और उसके बाद इंडिया का कमबैक भी अच्छा था। केएल राहुल और शुभमन गिल ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, 2 सेशन उनके कोई आउट नहीं हुए। और अब उस बैटिंग को अगर देखें तो फिर थोड़ा सा लगता है कि शायद ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि इंग्लैंड ये मैच जीत सकता है और उनके पास चांस ज्यादा है कि वो मैच जीते। इंडिया ये मैच जीत तो नहीं सकता, लेकिन अगर वो बराबर भी कर लेते हैं तो उनके लिए ये जीत है, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो पहले 3 मैचेस में एक मैच इंडिया जीता है, 2 इंग्लैंड जीता है। और अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो इसका मतलब ये सीरीज जो है वो ड्रॉ इंडिया कर सकता है। पहले मैं आज आपको बताता हूँ आज हुआ क्या है। बेन स्टोक्स कल अपना शो करने वाले थे और आज उन्होंने अपना शो भी किया और 100 से ऊपर भी 41 रन बनाए, 141 रन उन्होंने बनाए। शो के बाद उन्होंने काफी तेज बैटिंग की। उसके बाद डॉसन उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, वो 26 रन पे आउट हो गए थे, बुमराह ने आउट किया उनको। उसके बाद ब्राइटन कार्ड से भी 47 रन आके बनाए और इंग्लैंड ने 669 रन बना लिए और 300 प्लस की लीड थी उनके पास। अब उसके बाद अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें इंडिया की, तो बुमराह ने 2 आउट किए, 4 आउट किए रविंद्र जडेजा ने, 2 आउट किए वाशिंगटन सुंदर ने, 1-1 आउट किया है कंबोज ने और सिराज ने। फिर इंडिया बैटिंग के लिए आता है और बेन स्टोक्स कह रहा हूं कि स्टोक्स ने पहले ओवर में 2 आउट कर दिए, 2 बॉलों में 2 आउट किए और हैट्रिक चांस था उनके पास। जायसवाल को उन्होंने आउट किया, उसके बाद साई सुदर्शन को आउट किया और उसके बाद ऐसे लगा कि शायद ये मैच आज खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल की पार्टनरशिप लगी और उन्होंने 63 ओवर्स में 174 रन बना लिए। और इस वक्त इंडिया जो है, इंडिया के 2 आउट हैं और 174 रन हैं और अभी भी लीड की अगर बात करें तो लीड अभी 137 रन की लीड है, जो कि इंडिया को भी उसके बाद उनका टारगेट शुरू होगा जो कि इंग्लैंड को देगा, लेकिन इसके लिए उनको बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। ये मैच काफी मुश्किल है इंडिया के लिए कि वो ड्रॉ कर सके, लेकिन आई थिंक मुझे बेसिकली अभी भी लगता है कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया को यहाँ से बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें इंग्लैंड की, तो क्रिस वोक्स ने 2 आउट किए हैं, बाकी आर्चर को भी 40 रन पड़े 11 ओवरों में, 29 रन दिए ब्राइटन कार्ड्स ने 10 ओवरों में, 36 रन दिए 22 ओवरों में लियम डॉसन ने, 17 रन दिए 5 ओवरों में जो रूट ने। सो ये सूरत हाल थी। बेन स्टोक्स ने इस मैच में 100 भी किया और 5 आउट भी किए पहली इनिंग में। सो आई थिंक उनके लिए तो बड़ा अच्छा टेस्ट मैच जा रहा है ये। राहुल के लिए भी ओवरऑल सीरीज बेहतर जा रही है, बट आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं जिस तरह बात कर रहा था पूरे टेस्ट मैच में हमने बात की कि इंडिया की जो अप्रोच रही है वो काफी डिफेंसिव है। वो उस वजह से इस वक्त इंडिया की ये सूरत हाल है जो कि इंडिया को इस वक्त तंग कर रही है, क्योंकि अगर वहां पे अगर हम पहली इनिंग की बात करें, वहां पे इंडिया अगर थोड़ी सी तेज बैटिंग करता और आई थिंक उसके बाद इंग्लैंड ने फिर जिस तरह से तेज बैटिंग की और 300 रन की लीड भी ले ली। और अब इसके अलावा आई थिंक इतनी ज्यादा क्या बात करें, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। और इसके अलावा आई थिंक 2-3 चीजें हुई हैं। WCL में आज पाकिस्तान का मैच था वेस्ट इंडीज से, पाकिस्तान वहां को भी जीत गया, 3 में से 3 मैच वो जीत चुका है। इंडिया वाले मैच की मुझे समझ नहीं आई कि 2 पॉइंट्स मिले क्यों नहीं पाकिस्तान को, क्योंकि उसकी बात हो रही थी कि वो पॉइंट्स पाकिस्तान को मिलेंगे WCL में, और इंडिया के अभी तक जितने मैचेस हुए हैं वो सब हार चुकी है। तो इंडिया किसी हद तक बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। मैथमेटिकली शायद कुछ हो सकता है उनका, लेकिन आई थिंक लग नहीं रहा है ऐसा। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान लग रहा है कि शायद फाइनल तक पहुंचे, लेकिन कुछ पता नहीं अभी भी। मेरे ख्याल से वो 2 पॉइंट्स का कुछ करना चाहिए, क्योंकि लीग्स में आई थिंक ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी तक कुछ कंफर्म हुआ नहीं, में भी जब ये सारे राउंड के मैचेस खत्म हो जाए उसके बाद कुछ हो। सो ये सूरत हाल थी। और इसके अलावा क्या ऐसी चीज है, आई थिंक कुछ इंटरव्यूज भी हुए। मीडिया में इस वक्त काफी चीजें आ रही हैं WCL से मुतल्लिक, और वो मीडिया में आप देखते होंगे छोटे छोटे इंटरव्यूज। शिखर धवन का भी हुआ, सेम सवाल उनसे हुआ और सेम जवाब उनका था कि मैं पहले नहीं खेला तो बाद में क्यों खेलूंगा। शाहिद अफरीदी से भी कुछ साफ करने बातें की, उन्होंने भी सेम कहा कि यार इज्जत जिसको अल्लाह ताला देना चाहे उसको देता है। और वो आई थिंक ये चीजें नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये चीप हरकतें हैं जो इंडिया की तरफ से की जाती हैं, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से। उनके आई थिंक मोस्टली खिलाड़ी उनके नहीं करते, बड़े समझदार लोग हैं। मतलब आप अगर उनकी मेन टीम में देखेंगे, मेन टीम में हरकतें नहीं करते ये। मतलब विराट कोहली अब ये चीजें कभी भी नहीं वो करेंगे। MS धोनी को आप देखें, आप बुमराह को देखें,
इवन अश्विन को देखें, ये लोग कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे जिस तरह ये हरभजन सिंह वगैरह, इरफान पठान और ये शेखर धवन भी आई थिंक उनके बारे में भी सुनने में आता है कि उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी एक दफा जिसकी वजह से उनको ये चीजें कहनी पड़ती हैं। अदरवाइज मैंने उनके मुंह से भी उनके करियर के दौरान कभी ऐसी बातें सुन नहीं है और आई थिंक करनी भी नहीं चाहिए खिलाड़ी को ऐसी बातें। पर आई थिंक अल्फाज का चुनाव बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो आई थिंक ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आई थिंक करते रहेंगे इस चीज के बारे में बात। कल 5वां दिन है और उसके बाद 3 दिन का रेस्ट है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बुमराह भी मुझे पूरी तरह से फिट नहीं लग रहे थे इस मैच में भी। आई थिंक उन्होंने अपनी फास्टेस्ट बॉल 138 की शायद की है और उससे पहले भी वो 133-35 के राउंड अबाउट कर रहे थे क्योंकि वो मैचेस रेगुलरली खेल रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है। इसी तरह इंग्लैंड के बॉलर्स में भी, मतलब क्रिस वॉक्स खेल रहा है, बेन स्टोक्स खेल रहा है 4 मैच रेगुलर, सो उन पर भी है थोड़ा सा प्रेशर। आर्चर ने 2-3 मैचेस खेले हैं, सो उनको भी अब देखने के 3 दिन का रेस्ट है और वो उसके बाद उन्होंने मैच खेलना है। सो बड़ी आई थिंक ये देखें ना, ये चीजें टैक्टिक्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपने अपने बॉलर्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इस वक्त काफी खिलाड़ी ऐसे हैं स्पेशली बॉलर्स जो थके हुए लग रहे थे। सो बाकी फिर देखते हैं कल क्या होता है।